ओपीएस के मुद्दे पर हिमाचल में प्रदेश सरकार के पहलू में बैठे कर्मचारियों को कहीं हैदर अली आतिश साहब के इस शेर को दोहराने की नौबत ना आ जाए कि बड़ा शोर सुनते थे पहलू में दिल का, कि बड़ा शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो एक कतराए खून ना निकला। दरअसल इसकी एक वजह है। खबर ये सामने आ चुकी है कि अगस्त महीने तक मोदी सरकार ओपीएस इस मुकाबले से बेहतरीन और बढ़िया अमाउंट वाली पेंशन स्कीम देने का खाका बना चुकी है। ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार को कर्मचारी वर्ग से अचानक मोह उमड़ पड़ा है, लेकिन सत्य ये है कि विभिन्न राज्यों में ओपीएस की वजह से मिल रही हारों ने बीजेपी को जगा दिया है। चाहे वो हालिया हार कर्नाटक की हो या फिर चंद माह पहले हिमाचल में मिले झटके की हो। केंद्र सरकार ने अभी तक जो खाका तैयार किया है उसके मुताबिक इस नेशनल पेंशन स्कीम के तहत रिटायर होने वाले लोगों को पेंशन के रूप में अपनी उस तनख्वाह का 40 से 45% पेंशन में मिलेगा जो उन्होंने नौकरी के दौरान अंतिम वेतन में लिया होगा। मसलन अगर आखिरी तनख्वाह 1 लाख रुपया ली होगी तो पेंशन 40 से 45 हज़ार रुपये प्रति महीना रहेगी। खबर के मुताबिक केंद्र सरकार इस नए चाल के पासे को लोकसभा के आम चुनाव से पहले सियासी चौसर पर फेंक देगी और विभिन्न राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले भी ये खेला हो सकता है। अब एक बड़ा सवाल ये है कि केंद्र सरकार अगर ये पेंशन स्कीम ले आती है तो उन राज्यों का क्या होगा जो केंद्र के खिलाफ जाते हुए ओल्ड पेंशन स्कीम देने का ऐलान कर चुके हैं। इन राज्यों में हिमाचल भी शामिल है। एनपीएस के तहत जो कर्मचारियों का शेयर कटता था और केंद्र को जाता था वो भी अब बंद हो चुका है। यानी एक तरीके से देखा जाए तो पेंशन के कर्मचारियों के साथ केंद्र से जुड़े पेंशन वाले रिश्ते की डोर कट चुकी है। रिश्ता बस इतना सा ही बचा है कि जितना सा दुल्हन के मायके लौट आने या फिर तलाक होने की दशा में ससुराल पक्ष से जेवरात दहेज वापस लेने का बचा हुआ होता है। प्रदेश सरकार केंद्र से वो पैसा वापस मांग रही है जो किस्तों में कर्मचारियों ने कटवाया था और केंद्र के खाते में जमा हुआ था। बकाया कोई लेन देन पेंशन के मामले में प्रदेश सरकार का केंद्र के साथ नहीं बचा है। हिमाचल में ओपीएस को लेकर अभी भी कई पेंच फंसे हुए हैं। सबसे बड़ा पेंच ये है कि जिन कर्मचारियों के रेगुलर सर्विस के 10 साल पूरे नहीं हुए हैं उन्हें ओपीएस का लाभ मिलता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि वित्त विभाग का ये साफ मत है कि ओपीएस के लिए 10 साल की रेगुलर सर्विसेज होना ज़रूरी है। इस पेंच की तरह हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवाओं के अधिकारी भी ओपीएस और एनपीएस की चक्की में फंस गए हैं। जो एचएएस अधिकारी आने वाले दौर में आईएएस में कंडक्ट होंगे वे भी उलझन में हैं। ये अभी तक ओपीएस और एनपीएस के बीच में विकल्प नहीं चुन पाए हैं। इनकी एसोसिएशन ने चीफ सेक्रेटरी को खत लिखकर वक्त बढ़ाने की मांग की है जो फिल वक्त मिलता नजर नहीं आ रहा। अभी भी हिमाचल में एनपीएस में कई कर्मचारियों और अधिकारियों का कंट्रीब्यूशन केंद्र सरकार के पास जा रहा है। खैर, अब मोदी सरकार ने एक राष्ट्र एक टैक्स के बाद एक राष्ट्र एक पेंशन योजना की ज़मीन तैयार करना शुरू कर दी है। ऐसे में ये लगभग तय है कि 2024 की शुरुआत से पहले कोई बड़ा ऐलान केंद्र सरकार कर सकती है जिससे ओपीएस का मुद्दा खत्म होकर रह जाएगा और आम लोकसभा चुनाव के साथ साथ विभिन्न राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी उसको वो पेंशन वाली ताकत मिल जाएगी जो अभी तक भाजपा के लिए कमजोरी का सबब बनी हुई थी। हिमाचल में बैठी कांग्रेस और केंद्र में बैठी मोदी सरकार की खुन्नस जग जाहिर है। वित्तीय अभाव में हिमाचल सरकार की चीखें सरेआम सुनाई दे रही हैं। ओपीएस को लेकर जिस तरह से हिमाचल सरकार को कर्मचारियों ने सरेआम एक तरह से पॉलिटिकल समर्थन देने का ढोल बजाया हुआ है वो कहीं न कहीं भाजपा के कानों के पर्दे भी फाड़ने वाला है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या केंद्र उस सूरत में हिमाचल के कर्मचारियों पर मेहरबान होगा जो फिल वक्त कांग्रेस के कदरदान बने हुए हैं। हिमाचल सरकार ने एनपीएस कॉन्ट्रीब्यूशन केंद्र को देना बंद कर दिया है, यानी खिंचाव और तनाव केंद्र और प्रदेश सरकार में चरम की तरफ है। अगर कल को नेशनल पेंशन स्कीम आ जाती है तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि हिमाचल सरकार के झंडे तले बैठे कर्मचारियों के ड्रीम पूरे होंगे या नहीं। तय मानिए कि भाजपा पेंशन को लेकर ऐसा खेल बहुत जल्द खेलने वाली है जो गैर भाजपाई सरकारों के अलावा कर्मचारियों के लिए भी टेंशन का सबब बन सकता है। मनीष कौल, ब्लैक एंड व्हाइट न्यूज़।